बच्चों जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा शैक्षिक सत्र 2020-21 माह अक्टूबर के गणित के असाइनमेंट देखेंगे हम कक्षा 10वीं का। तो चलिए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से देखते हैं, हल करके देखते हैं। उसके बाद आप सभी इसको समझकर, जानकर, बूझकर अपने कॉपी में नोट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वैसे कि वैसे नहीं उतारेंगे, बल्कि अपने भी प्रयासों का वहाँ पर समावेश करेंगे और इसी प्रकार के जब भी कोई प्रश्न आएगा तो उसे हल कर पाएंगे आप, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं और अगले वीडियो में हम प्रश्न 5 से 7 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आपको भी देखने में दिक्कत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। देखिए पहला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले हम हल में मान लेते हैं कि 12वां पद A12 है, 5वां पद A5 है। यहाँ तक ठीक है। प्रश्नानुसार A12 बराबर A5 धन 14, A12 बराबर A5 धन 14। अब आप जानते हैं बच्चों कि ए एन बराबर क्या होता है, ए धन एन ऋण 1 ब्रैकेट में फिर उसके बाद डी। यहाँ तक आप जानते हैं, इसी का हम उपयोग करने वाले यहाँ पर। चलिए शुरू करते हैं। A12 बराबर क्या हो जाएगा, ए धन 12 ऋण 1 डी। ए बराबर 12 बराबर और A5 बराबर क्या हो जाएगा, ए धन 5 ऋण 1 डी और 14 है अलग से, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 14। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी को आगे हल करते हैं। ए का ए रहेगा यहाँ पर धन 12 में 1 गया 11 डी बराबर A5 में 1 कम करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 4 डी धन 14। अब इसी को आगे हल करते हैं थोड़ा सा। देखिए इधर भी ए है, इधर भी ए है, दोनों तरफ ए है, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहीं पर काट देते हैं इसको, आगे की झंझट ना रहे। अब क्या हो जाएगा 11 डी बराबर 4 डी धन 14, या हम इसको आगे लिख सकते हैं, इधर पक्षांतर करते हैं, 11 डी ऋण 4 डी बराबर 14। ठीक है। अब चलिए 11 में 4 घटाइए, 7 डी बराबर 14, या डी बराबर हो जाएगा 14/7, डी बराबर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, यह 1, डी बराबर आ गया 2। अब क्या बोला गया है प्रश्न में, देखिए प्रश्न में आपको क्या बोला गया है, 14 है और दोनों पदों का योग 36 है बोलते हैं। दोनों पदों का योग 36 है। कौन कौन से पद का, ये 12वां पद का और 5वां पद का। तो हम यहीं पर अब 12वां पद और 5वां पद को यहाँ पर ले लेंगे पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार A12 धन A5 बराबर 36। ठीक है। अब A12 को क्या लिख सकते हैं हम, A12 को लिख सकते हैं A धन 12 ऋण 1 डी, यहाँ पर धन चिन्ह है, धन A5 को क्या लिखेंगे, A धन 5 ऋण 1 डी बराबर 36। ये धन का चिन्ह है। अब देखिए ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर दोनों जोड़ देते हैं, यहीं पर 2a हो जाएगा ये। अब ये 11 डी है और ये 4 डी है, 11 डी और 4 डी दोनों जोड़ेंगे क्या होगा, इसको ऊपर लिख लेते हैं, धन 11 डी धन 4 डी बराबर 36। डी का मान क्या है 2, बराबर यहाँ लिख लेते हैं 2a धन 2 यहाँ रखेंगे, 11 गुना 2 धन 4 गुना 2 बराबर 36। ठीक है। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2a धन 11 दूनी 22 धन 4 दूनी 8 बराबर 36। फिर इसको आगे हल करेंगे 2a धन 22 और 8 कितना होगा 30 बराबर 36। फिर हम 2a बराबर लिखेंगे 36 ऋण 30,
तो इसको पक्षांतर कर दिए, ये हो जाएगा 2a बराबर 6, या हम लिखेंगे a बराबर 6/2 बराबर 3, ये हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर d बराबर यानी सर्वांतर d बराबर आ गया 2 और प्रथम पद a बराबर आ गया 3। अब क्या बोला गया प्रश्न में आपको, उसको ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न में आपको बोला गया है 36 है तो इस श्रेणी का एमुआ पद ज्ञात कीजिए। तो एमुआ पद ज्ञात करने के लिए क्या होगा, पुनः एक बार प्रश्न अनुसार ले लेंगे हम यहाँ पर। चलिए पुनः प्रश्नानुसार हमें क्या ज्ञात करना है, एमुआ पद ज्ञात करना है। एमुआ पद होगा, क्या होगा, ए एम बराबर ए धन एम ऋण 1 गुना डी। तो ए एम बराबर क्या होगा, ए एम बराबर ए का मान कितना है, कितना निकाले हैं हम, पहला में ए का मान निकाले हैं हम 2 धन एम ऋण 1, डी का मान कितना निकाले हैं हम, ए का मान निकाले हैं 3 और डी का मान निकाले हैं 2। तो ए एम बराबर ये हो जाएगा 3 धन, यहाँ पर इसको हल करते हैं 2m, 2 को m से गुना करेंगे, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे, ऋण 2। ठीक है, तो ए एम बराबर हो जाएगा 2m धन 3 ऋण 2, ये 3 को यहाँ ले आए, 2 को आगे ले आए, 2m को, तो ए एम का मान आ जाएगा यहाँ पर 2m, और 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा धन 1। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा एमुआ पद है। अतः हम लिखेंगे एमुआ पद का मान होगा 2m धन 1, ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से पूरा बनाएंगे आप, 3 नंबर का प्रश्न है ये, पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया हुआ है, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको n का मान ज्ञात करना है। सूत्र में हल करेंगे, माना कि अंतिम पद n है, हम लिख लेंगे यहाँ पर, तब an बराबर हो जाएगा 218। अंतिम पद हमको क्या मानेंगे, an बराबर 218 है। दिया क्या है आपको, a बराबर 8 दिया है। देखिए प्रथम पद आपको दिया है यहाँ पर 8, सर्वांतर d बराबर क्या दिया है, 15 में 8 घटाएं या 22 में 15 घटाएं, दोनों में एक ही अंतर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 15 में 8 घटाए हैं। तो 15 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। दो चीज हमको यहाँ पर ज्ञात है पहले से, a बराबर 8 और d बराबर 7। an का मान भी दिया हुआ है आपको यहाँ पर 218। अब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, an बराबर a धन n ऋण 1 गुना d। चलिए मान रख देते हैं अब यहाँ पर हम, an का मान कितना है 218, 218 रख दीजिए यहाँ पर, बराबर a का मान कितना है, देखिए 8 लिख दीजिए यहाँ पर, धन n का मान तो हमको ज्ञात करना है ऋण 1, d का मान कितना है 7। चलिए आगे हल करते हैं, 218 बराबर 8 धन n को 7 से गुना करेंगे, n को 7 से गुना करेंगे 7n, ऋण 1 को 7 से गुना करेंगे 7। आगे हल करते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर ऋण 7 है, घटेगा 8 में ऋण 7 तो कितना आ जाएगा, लिख लेते हैं इसको, 7n धन 1, ये 8 में 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, आगे हल करते हैं, 218 बराबर 7n धन 1, इस 1 को हम इस तरफ ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे, या हम इसको लिख सकते हैं बराबर 7n बराबर 218 ऋण 1। 1 को इस तरफ ले आए तो पक्ष बदलने से क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। अब ये हो जाएगा 7n बराबर 218 में घटाए कितना बचेगा, 217। तो इस प्रकार से n बराबर हो जाएगा 217/7। अब 7 से भाग देंगे हम इसको, तो n का मान आएगा 7 या 21,
और 7 एकम 7। तो यहाँ पर जो मान आया है n का, यही हमारा अंतिम, मतलब इतने पद हैं, 31 पद हैं इसमें। आपको जो सवाल दिया हुआ है 18, 15, 22, इसके बाद और 7 जोड़िए, फिर उसमें 7 जोड़िए, फिर 7 जोड़िए, तो 31 पद रहेंगे। 31वां पद आपको क्या होगा, 218 होगा। इस प्रकार से हम दूसरा सवाल को बनाएंगे। ध्यान से देखिए पूरा पूरा सवाल को, और फिर इसको आप पहले समझिए, उसके बाद अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए। उसी प्रकार के जो भी सवाल आएगा, सभी सवाल को आप इसी प्रकार से हल करेंगे। तो असाइनमेंट हल करने का मतलब यही है बच्चों आपको, कि आप इसको पहले समझिए अच्छे से और अपने मन से अपनी कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि A की घात 2 धन C की घात 2 बटे B की घात 2 धन D की घात 2 बराबर AC बटे BD। अब बच्चों इसी प्रकार के सवाल आपको अलग अलग यहाँ पर ऋण कर देगा, यहाँ पर ऋण कर देगा, यहाँ पर और कुछ चिन्हों का प्रयोग कर देगा, थोड़ा आगे पीछे कर देगा, घात नहीं देगा। सारे सवाल इसी प्रकार के सूत्रों का उपयोग करके आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इस सवाल को समझिए, उसके बाद समझने के बाद ही अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इसको देख देख के नोट ना करें, आप पहले समझिए इसको और समझने के बाद ही अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम पहले लिख लिए, माना A बटे B बराबर C बटे D। अनुपात का मतलब वही होता है A बटे B बराबर C बटे D बराबर K। K एक नियतांक है, ये आप जानते हैं पहले से। तो A बटे B बराबर K, अलग अलग दोनों का मान हो जाएगा C बटे D बराबर K। या हम इसको लिख सकते हैं A बराबर B के, इधर तिर्यक गुना हो जाएगा, तो ऐसे यहाँ से इधर तिर्यक गुना हो जाएगा, और C बराबर D के। अब इन दोनों मान को, जो B के और D के आया है, उसी को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में रखने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करें, रखने जा रहे हैं A के मान को और C के मान को। A का मान क्या है B के, और C का मान क्या है D के। इसको यहाँ रख दें। चलिए तो रखेंगे B K की घात 2 धन D K की घात 2 बटे B की घात 2 धन D की घात 2। अब यहाँ पर घात 2 है, उसको हम थोड़ा सा दोनों में बांट देते हैं, तो हो जाएगा B की घात 2 K की घात 2 धन D की घात 2 K की घात 2 बटे B की घात 2 धन D की घात 2 बराबर। इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों में देखिए K की घात 2 कॉमन है, K की घात 2 कॉमन निकाल लीजिए बाहर। क्या बचेगा, B की घात 2 धन D की घात 2 बटे B की घात 2 धन D की घात 2। अब देखिए यहाँ पर B की घात 2 धन D की घात 2 है, और यहाँ पर B की घात 2 धन D की घात 2 है। दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आएगा क्या उत्तर हमारे पास, A की घात 2। इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, इसको हम 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसी A के मान को, C के मान को हम रखेंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में A और C के मान को रखने पर, में A और C के मान को रखने पर, यदि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखते हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए रखते हैं। अब क्या है, A C बटे B D बराबर A का मान क्या है B के, और C का मान क्या है D के बटे B D। यहाँ पर यही है, देखिए कि दोनों में B और D गुना होगा BD, और K गुना होगा K की घात 2 बटे BD। यहाँ पर देखिए BD है, यहाँ पर भी BD है, दोनों कट जाएगा। बचेगा क्या, K की घात 2, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब देखिए 1 में देखिए K की घात 2 आया, 2 में क्या आया, यहाँ पर K की घात 2। तो हम लिख सकते हैं 1 और, अतः 1 और 2 की तुलना से स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमारा आंसर इति सिद्धम यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्न क्रमांक 3 को भी
हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न 4 दिया है आपको, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाएं। इसका मतलब है कि प्रत्येक संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि सभी संख्याओं में एक से जोड़ने से संख्याएं समानुपाती होता है, ये लिख लेंगे। अब सभी संख्याओं में एक से जोड़ देंगे हम। कैसे जोड़ेंगे, देखिए 10 धन x अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x, इस प्रकार से इसको लिख लेंगे। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 धन x बटे 18 धन x, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेंगे इसको, बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। ये अब क्या करेंगे, हम तिर्यक गुना करेंगे, इधर को इससे गुना करेंगे, इधर को इससे गुना करेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको एक बार, 10 धन x, ये गुना हो जाएगा 38 धन x के साथ, बराबर 18 धन x गुना हो जाएगा 22 धन x के साथ। गुना कर देते हैं, 10 गुना होगा पहले 38 के साथ, 10 को पहले 38 के साथ गुना करेंगे, ये पहले गुना होगा तो ये हो जाएगा 380। फिर इसी 10 को गुना करेंगे हम x के साथ तो ये हो जाएगा 10x। फिर हम x का गुना करेंगे यहाँ पर 38 के साथ तो हो जाएगा 38x, और x का गुना करेंगे हम x के साथ तो ये हो जाएगा 1 से घात 2, बराबर 18 गुना करेंगे 22 के साथ, 18 गुना 22 ये हो जाएगा 396। ये 18 गुना 22 के, फिर 18 गुना करेंगे x के साथ, धन 18x। फिर हम x गुना करेंगे 22 के साथ तो लिखेंगे 22x, और x का गुना करेंगे x के साथ तो हो जाएगा 1 से घात 2। अब देखिए यहाँ पर आप x की घात 2 इधर भी है, x की घात 2 इधर भी, दोनों को पहले काट देंगे हम, इसका कोई काम नहीं। जहां पर हमको काटने का अवसर मिलता है फटाफट काट देना चाहिए। अब बचा क्या, उसको हम लिख लेते हैं, जो जो जोड़ना है यहीं पर जोड़ देते हैं, बाकी को लिख लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ेगा आपस में, ये दोनों आपस में जुड़ेगा तो इसको लिख लेते हैं। चलिए 380 धन 18 और 38 जुड़ेगा, कितना होगा 48 x, बराबर 396। 18x और 22x जुड़ेगा, कितना होगा 40x। अब जो x वाले एक तरफ रख लेते हैं, बिना x वाले के एक तरफ रख लेते हैं, यानी पक्षांतर कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 48x ऋण इधर ले आएंगे हम इसको, 40 को 40x बराबर 396, और इसको हम इधर ले आएंगे 380 को, ऋण हो जाएगा ये 380, पक्ष बदलने से ऋणात्मक हो गया, ठीक है, बराबर। हल करते हैं, यहाँ पर 48 में 40 घटाएंगे, कितना बचेगा 8x, बराबर यहाँ पर देखिए 396 में 380 घटाएंगे तो 16, ठीक है। अब आगे इसको हल करते हैं, x बराबर क्या होगा 16 बटे 8, या हम लिख सकते हैं x बराबर 2। इस प्रकार बच्चों सभी संख्याओं में x यानी 2 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी कि संख्या हो जाएगी 12, 20, 24 और 40। यदि आप यहाँ पर दो जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अतः आप लिखेंगे यहाँ पर, अतः सभी संख्याओं में 2 जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती होंगी, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से चारों प्रश्नों को आप हल करके रखिए। बहुत जल्द हम बाकी के 3 प्रश्नों के हल आपको भेज रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा
तो आप बनाते रहिए, पहले समझ लीजिए प्रश्नों को, हल कर लीजिए कॉपी में 1-2 बार, उसके बाद ही अपने कॉपी में हल करेंगे तो आपको आनंद आएगा। ऐसे ही, क्योंकि परीक्षाओं में इसी सवाल को नहीं पूछा जाएगा, ऐसे ही मिलती-जुलती सवाल आपको परीक्षा में आने वाले हैं। असाइनमेंट को हल करने का मतलब यही है कि आप अभ्यास करते रहिए अपने घर में और इसी प्रकार का सवाल आए तो आपसे बन सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में बाकी के 3 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।